राजस्व अधिकारी पुराने जमाबंदी विवाद में मनमाने तरीके से मालिकाना हक का अंतिम फैसला नहीं कर सकते। राज्य को यदि जमीन जमाबंदी की वैधता या मिल्कियत को चुनौती देनी है तो कानून के मुताबिक उचित न्यायिक रास्ता अपनाना होगा, यह कहा है हाई कोर्ट ने। कृष्ण कुमार गोयनका के मामले में हाई कोर्ट ने कैंसिलेशन केस नंबर 39/2023 को गलत माना और रेंट रिसीट फिर से जारी करने का आदेश दे दिया। बिहार के जमीन मालिकों के लिए यह क्यों बड़ा मुद्दा है? क्योंकि इससे सीधे विशेष भूमि सर्वे, जमाबंदी, दाखिल खारिज और पुरानी लगान या जमाबंदी रद्दीकरण, यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसीलिए पूरे वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आजकल रोज ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है जहां वर्षों से काबिज जमीन पर सीओ का नोटिस आता है और एडीएम द्वारा जमीन की जमाबंदी को ही रद्द कर दिया जाता है। इसलिए यह फैसला बहुत ही अहम है हाई कोर्ट का। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों समझिए केस क्या था और क्यों हुआ यह केस। इस केस का जो मामला है वो कृष्ण कुमार गोयनका वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, केस नंबर CWJC 16876/2022। हाईकोर्ट पटना में यह मामला था और जजमेंट इसका 18 जून 2026 को, मतलब अभी हम अगस्त में है, जून में यह फैसला आया था। और यह फैसला देने वाले जो जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, वो थे न्यायमूर्ति सुरेंद्र पांडे। मामला जमुई का था, जमुई का खैरा अंचल है और वहीं का ये मामला है। याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार गोयनका की शिकायत यह थी कि जमीन पर सरकार पिछले 60 वर्षों से रेंट ले रही है, रेंट रिसिप्ट बाजाबता कट रहा है, मतलब लगान कट रहा है, लगान की रसीद दी जा रही थी और अचानक सीओ ने लगान लेना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस जमीन को लेकर याचिकाकर्ता के 2 भाइयों ने पहले ही पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस पुराने विवाद में हाईकोर्ट ने माना था कि जमीन की लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी थी, मतलब पुरानी जमाबंदी थी। सरकार उसे लंबे समय से स्वीकार कर रही थी। अगर स्वीकार नहीं कर रही थी तो रसीद क्यों काट रही थी? और यदि राज्य उस जमाबंदी की वैधता को चुनौती देना चाहता है तो केवल राजस्व अधिकारी के स्तर पर समरी प्रोसीडिंग से काम नहीं चलेगा। राज्य को कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट जाना होगा। इसके बावजूद कृष्ण कुमार गोयनका के मामले में फिर कार्रवाई शुरू कर दी। बात समझ गए होंगे। देखिए, कृष्ण कुमार गोयनका 60 वर्षों से जमीन की जमाबंदी, उसका रसीद कट रहा है और सीओ ने एक दिन लेटर भेज दिया कि साहब अब आप का ये जमीन, अब इस पर से रसीद नहीं कटेगा। और सीओ ने जमाबंदी कैंसिलेशन का लेटर भेजा एडीएम के पास और एडीएम ने जमाबंदी को रद्द कर दी। लेकिन इसके पहले ऐसे ही मामले हुए थे कृष्ण कुमार के 2 भाइयों के साथ, तो वो लोग हाई कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट ने जो बातें कही थी अभी हमने आपको बताया। अब इस मामले में जो सीओ हैं, खैरा के सीओ, उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में चल रही जमाबंदी को रद्द करने का रिकमेंडेशन किया था। मतलब उन्होंने रिकमेंड किया था एडीएम को कि हाँ, इनकी जमाबंदी रद्द कर दी जाए। इसके बाद एडिशनल कलेक्टर जमुई ने कैंसिलेशन केस 39/2023 शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह
कि कैंसिलेशन प्रोसीडिंग उस समय शुरू हुई जब CWJC 16876 2022 पहले ही पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग था। अब जरा देखिए ये पदाधिकारियों का जो मनमानी है वो किस कदर चल रहा है। जब इस मामले में ऑलरेडी कृष्ण कुमार ने CWJC पटना हाईकोर्ट में डाला था और वह हाईकोर्ट में पेंडिंग था, तो इस बीच में जब मामला ऑलरेडी न्यायिक प्रक्रिया में है तो उस पर सीओ ने रिकमेंड कर दिया और बजाप्ता केस चलाकर एडीएम ने जमाबंदी रद्द कर दी। अब जरा सोचिए ये मनमानी या यूं कहे कि कोर्ट का कोई डर भय आज के दिन में पदाधिकारियों के पास नहीं है और वही यहां दिख रहा है। यही बात हाई कोर्ट को सबसे ज्यादा गंभीर लगी कि जब जस्टिस न्यायाधीश महोदय जो थे न्यायमूर्ति सुरेंद्र पांडे ने राज्य की कार्रवाई को बहुत माने कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां राज्य ने ऑटोक्रेटिकल मैनर में काम किया है और न केवल हाईकोर्ट के पुराने आदेशों की अवहेलना की है बल्कि उस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को भी बाईपास कर दिया है जिसमें साफ कहा गया था कि लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी को समरी प्रोसीडिंग में कैंसिल नहीं किया जा सकता। मतलब जो आदेश दिया गया है उस आदेश के बावजूद जब हाईकोर्ट ने बजाप्ता कह दिया कि आप ऐसा ही रद्दीकरण या यूं कहे कि रद्द नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाना होगा, मतलब सिविल कोर्ट में जाना होगा, क्योंकि मामला मलकियत का है, जमाबंदी के रद्द करने का है और फैसला हो चुका है। दूसरी ओर उसी मामले में कृष्ण कुमार ऑलरेडी CWJC कर चुके हैं हाईकोर्ट में, उसके बाद इस तरह की प्रोसीडिंग चलाई गई और यही कोर्ट को बड़ा नागवार गुजरा। कोर्ट ने बहुत आलोचना की और बहुत बोला था इस मामले में। मतलब कोर्ट का साफ संदेश था कि रेवेन्यू अथॉरिटीज खुद बैठकर किसी पुराने जमाबंदी विवाद का अंतिम टाइटल जजमेंट नहीं कर सकते हैं, टाइटल एडजुडिशिएशन नहीं कर सकते हैं। मतलब टाइटल का फैसला उनके हाथ में नहीं है, बावजूद यहाँ पे किया गया है। अब जरा समझिए इस मामले में हाई कोर्ट ने द किंग वर्सेस परमानंद एंड अदर्स AIR 36 1949 पटना 222 का भी उल्लेख किया था। उस पुराने फैसले में सिद्धांत था कि जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो या अधिकारी खुद उस विवाद में मेरिट्स और प्री जज करने लगे। जो बातें मैंने कही कि ऑलरेडी जब न्यायिक प्रक्रिया में वो मामला था, मतलब कृष्ण कुमार ने CWJC कर दिया था, तो उसके बाद सीओ का रिकमेंड करना कि इनकी जमाबंदी को रद्द किया जाए और एडिशनल कलेक्टर द्वारा जमाबंदी रद्द करना वह पूरी तरह गलत था और यह बाजाप्ता न्यायालय का आदेश है। उस आदेश के बाद इस तरह की चीजें की गई और इसी सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पेंडिंग रिट के दौरान कैंसिलेशन प्रोसीडिंग शुरू करना उचित नहीं था, यह गलत था। और कोर्ट ने इस मामले में 3 महत्वपूर्ण बातें कही। 3, पहला ये कि सर्किल अफसर खैरा द्वारा की गई कैंसिलेशन की कार्रवाई को कोर्ट ने गलत मान लिया, पहला ये मामला था। दूसरा मामला था कि कैंसिलेशन केस नंबर 39 ऑफ 2023 जिसे एडिशनल कलेक्टर ने शुरू किया था उसे बैड माना गया और उसे कायम नहीं रखा गया, मतलब उस जजमेंट को क्वैश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया हाई कोर्ट द्वारा, जो एडिशनल कलेक्टर ने उनकी जमाबंदी का को रद्द किया था उस फैसले। और तीसरा महत्वपूर्ण मामला यह था
कि सर्किल अफसर खैरा से निर्देश दिया गया कि वह तुरंत याचिकाकर्ता के पक्ष में रेंट रिसिप्ट जारी करना शुरू करें। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अभी भी कृष्ण कुमार गोयनका के अधिकार को चुनौती देना चाहता है तो उसके पास सिविल कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, वो जा सकता है, लेकिन खुद फैसला नहीं कर सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कृष्ण कुमार गोयनका हमेशा के लिए जमीन के निर्विवादित मालिक हैं। कोर्ट ने यह कहा कि अगर सरकार को लगती है कि वह जमीन कृष्ण कुमार गोयनका के पास जमाबंदी गलत ढंग से हो गई है तो आप सिविल कोर्ट में जाइए और वहां से आप आदेश लाइए और उसके बाद मलकियत चेंज कीजिए। ये नहीं कि बैठे बिठा सीओ साहब अपनी मर्जी से एक लाइन लिख दिए और एडिशनल कलेक्टर समझ गए कि हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए, और ऐसा रोज हो रहा है। कहने का मतलब कि मूल आदेश में हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि राज्य फिर भी कार्रवाई करना चाहता है तो उसे कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट जाना होगा। इसके अलावा की गई कार्रवाई कॉन्टेम्प्चुअस मतलब तिरस्कार पूर्ण मानी जाएगी। मतलब कि यह तिरस्कार हो रहा है कोर्ट का भी और तिरस्कार हो रहा है कानून का भी। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि क्या इसका मतलब यह है कि 30 साल पुरानी हर जमाबंदी सुरक्षित हो गई? तो मित्रों यहाँ स्पष्ट समझ लिए कि नहीं। यहाँ सावधानी पूर्वक एक बात समझ लेना चाहिए। यह कहना कि पटना हाईकोर्ट ने कह दिया या फैसला कर दिया कि 30 साल से पुरानी जमाबंदी अब कभी रद्द नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानूनी रूप से यह दावा सही नहीं होगा। यहाँ जो बोर्ड क्लेम है उसका अर्थ ऐसा व्यापक, अस्पष्ट या अत्यधिक फैला हुआ अधिकार या आरोप है जो ठोस सबूतों या विशिष्ट सेवाओं के बिना बहुत बड़ी बात कहता है। अदालत, न्यायालय या अनुबंध में ऐसे दावों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये साबित करने में कठिन होते हैं। हाईकोर्ट ने रेवेन्यू अथॉरिटी की यूनिलैटरल समरी मतलब जो कार्रवाई उस पर रोक लगाई और सिविल कोर्ट का रास्ता बता दिया कि अब जाइए सिविल कोर्ट में, राज्य सरकार। अब आम जमीन मालिकों को वहाँ कुछ मामलों को समझना चाहिए और समझना होगा कि इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। मतलब यह जो डिसीजन सरकार ने हाईकोर्ट ने दिया है, इसका लाभ आम किसान को कैसे हो सकता है, जमीन मालिकों को कैसे हो सकता है। अगर अचानक लगान बंद कर दिया गया, मतलब यदि किसी व्यक्ति की पुरानी जमाबंदी है और वर्षों से सरकार लगान ले रही है, फिर अचानक सीओ या रेवेन्यू अफसर जो है लगान लेना बंद कर देता है, तो वह व्यक्ति इस आदेश के सिद्धांत का सहारा ले सकता है। लंबे समय से आपने लिया रेंट, रिसीट काटा और एक दिन कह दिया कि हम नहीं लेंगे, तो ये मनमानी हुआ। और वैसे मामले में अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और यह जो आदेश है इसका सहारा ले सकते हैं, वहां यह आपको काम देगा। लेकिन इसके लिए उनको अपनी जमाबंदी, पुरानी रसीद, टाइटल डॉक्यूमेंट, इन सारे चीजों को सुरक्षित रखना होगा। दूसरी बात कि अगर विवाद यह है कि असल मालिक कौन है, तो यह केवल रेवेन्यू एंट्री का सवाल नहीं रह जाता है। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं और आप भी इस बात को समझते हैं कि राजस्व का काम लगान तय करना है, राजस्व के जितने कागजात हैं उनको अपडेट करना है, यह काम है राजस्व का। पदाधिकारियों का काम, चाहे वो किसी लेवल के हैं, उनका यह काम नहीं है कि मालिकाना हक तय करें। और ऐसे मामले में सिविल कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीओ खुद टाइटल कोर्ट नहीं बन सकता है। बार बार यह बात को समझने की जरूरत है कि सीओ जो आपको धमकाता है तो वो टाइटल कोर्ट नहीं है। सीओ का काम है आपका रसीद काटना, आपका म्यूटेशन करना, आपका
रजिस्टर 2, रजिस्टर 1, जहाँ जहाँ एंट्रियां होती है उन सारे चीजों को करना, टाइटल तय करना नहीं। और तीसरा, इस केस ने पुराने दस्तावेजों की अहमियत तय कर दी। अगर कृष्ण कुमार गोयनका के पास पुराने समय से जो वो रसीद कटा रहे थे नहीं रहता, तो शायद वो इतना मजबूत अपनी बात मजबूती से हाईकोर्ट के पास नहीं रख सकते। मतलब कि जमीन मालिकों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पुरानी जमाबंदी हो गई, खतियान हो गया, लगान रसीद हो गया, म्यूटेशन ऑर्डर हो गया, सेल डीड हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, सक्सेशन डॉक्यूमेंट हो गया, या कोई पुराना कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन यहाँ जमीन मालिकों को यह भी समझना होगा कि सिर्फ जमाबंदी के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता है कि मैं ही जमीन का अंतिम मालिक हूँ। उसके लिए और भी कागजातों की जरूरत है, जो मैंने बताया। पटना हाई कोर्ट ने दूसरे मामले में भी स्पष्ट किया है कि जमाबंदी टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह रेवेन्यू रिकॉर्ड है, और इसके आधार पर सिविल कोर्ट में रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन हो सकती है। मतलब अदालत किसी बात को तब तक सच मानती है जब तक कोई दूसरा पक्ष उसके खिलाफ पक्का सबूत लेकर उसे गलत नहीं साबित कर देता है। आपके पास एक कलम है और कलम को हमने कहा कि यह मेरा है, तो कलम आपका तब तक रहेगा जब तक दूसरा व्यक्ति यह नहीं तय कर दे कोर्ट के सामने कि नहीं साहब, ये कलम राकेश कुमार का नहीं, या तो सुरेंद्र कुमार का है या किसी अन्य का है। और इसीलिए जमीन मालिक के पास टाइटल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर कोई पुरानी जमाबंदी है और लंबे समय से रसीद कट रही है, तो राजस्व पदाधिकारी इसे सीधे रद्द नहीं कर सकता है। मलकियत तय करना राजस्व अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह तय केवल और केवल सिविल कोर्ट ही कर सकता है। लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा कि यह फैसला हर जमाबंदी को अस्थायी मालिकाना हक नहीं देता। यह मनमानी, मतलब समरी कैंसिलेशन और टाइटल डिस्प्यूट में उचित न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देता है। मतलब कि सही न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर ही टाइटल के मामले में उसे देखा जा सकता है। राजस्व पदाधिकारी मालिकाना हक तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जिले में चले जाइए, ऐसे मामले आपको दर्जनों में नहीं सैकड़ों में मिलेंगे, जहां पे पिछले दिनों सीओ द्वारा इस तरह का रिकमेंडेशन किया गया और एडिशनल कलेक्टर ने उसको रद्द कर दिया। मैं वैसी घटना को भी जानता हूं जहां दो भाई हैं और दोनों भाई एक ही जमीन का आधा आधा हिस्सा रखे हुए हैं और दोनों को बैन कर दिया गया है। बाद में एडिशनल कलेक्टर द्वारा एक हिस्से को ओके कर दिया जाता है कि ये जमीन सही है और दूसरे को कह दिया जाता है कि ये खराब है, जबकि एक ही टुकड़ा, एक ही बड़े टुकड़े का वो दो टुकड़ा था जो दो भाइयों में विभक्त हुआ था। तो ऐसी ऐसी चीजें आजकल राजस्व पदाधिकारी, चाहे वो किसी स्तर को है, कर रहे हैं, जिनका खुलासा भी हो रहा है और रोज खुलासा हो रहा है। कल हमने जो वीडियो दिया था उसके बाद औरंगाबाद और कई जगह से मित्रों का फोन आया है और उनकी भी स्थिति यही है कि लंबे समय से जमाबंदी है और जमीन उनका नहर ने लिया और नहर ने जैसे उनका जमीन अधिग्रहण करने की बात कही कि उनके जमाबंदी को ही रद्द किया जा रहा है। तो और भी अगर इस तरह का आपकी कोई कहानी हो तो निश्चित रूप से हमारे बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उन सारे चीज़ों पर मैं आपकी आवाज़ बनने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और उन हर जमीन मालिकों के पास शेयर कीजिए जो आज नहीं तो कल इस पेंच में फंसने वाले हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा रैकेट की तरह ये काम कर रहा है। मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।